सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था फर्स्ट समुच्चय, जिसमें हम पढ़ रहे थे टॉपिक वेन आरेख। तो कल हमने वेन आरेख के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि समुच्चयों को वेन आरेख द्वारा कैसे निरूपण करते हैं। आज इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब जैसे वेन आरेख का हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक समुच्चय है ए, आपके पास समुच्चय ए है जो कि है 1 2 3 4 5 6 7, और मान लीजिए समुच्चय बी है जो आपके पास में है 5 6 7 8 9 10। आगे बात सुन, तो आपको क्या दर्शाना है, तो ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी। आगे बात में ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को आपको वेन आरेख द्वारा दर्शाना है। आगे बात, तो जो भी समुच्चय होंगे उनके लिए एक यूनिवर्सल सेट तो हमेशा रहता है। आगे बात में, तो मान लीजिए ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो भी समुच्चय सारे इसके अंदर है। आगे बात सुनो, अब आपको दर्शाना है ए और बी। मान लीजिए ये है आपका समुच्चय ए, आगे बात सुनो, समुच्चय ए, और ये है आपका समुच्चय बी। आगे बात सुनो, अब देखिए समुच्चय ए में अवयव कौन कौन से हैं। देखिए पहले देखिए समुच्चय ए और बी में जो कॉमन अवयव कौन कौन से, 5 6 7 5 6 7, तो वो तो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि 5 6 7। आगे बात सुनो, दोनों में उभयनिष्ठ 5 6 7। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आगे समुच्चय ए में अवयव। आगे बात सुनो, और बी में 5 6 7 8 9 10, तो 5 6 7 ये तो आगे 8 9 10। आगे बात सुनो, अब पूछा क्या, ए यूनियन बी। तो आप देखिए ये जो समुच्चय ए और बी है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें ए और बी के सभी अवयव सम्मिलित रूप से लिखे जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे बात सुनिए, अब ए यूनियन बी होगा क्या, वो भी बताएंगे आपको। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी में उभयनिष्ठ कौन कौन से, 5 6 7। तो अब यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे, तो डायग्राम में हम ए यूनियन बी बनाएंगे। तो ए यूनियन बी यानी कि ए और बी के सभी अवयव सम्मिलित रूप से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये पूरा भाग ये किस में आ जाएगा, ए यूनियन बी में आ जाएगा। ये पूरा भाग किस में आएगा, ए यूनियन बी। आगे बात सुन, तो ये जो भी हमने छायांकित किया है भाग, जो हमने भाग छायांकित किया है, ये आपका क्या है, ए यूनियन बी। क्या है ये छायांकित भाग, ए यूनियन बी। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। आगे बात सुन, तो देखिए यूनिवर्सल सेट तो रहेगा, ये यूनिवर्सल सेट, इसमें ये आपका ए, ये आपका बी। तो ए में कौन कौन से अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7, और बी में 5 6 7 8 9 10। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 6 7, यानी कि ये जो उभयनिष्ठ भाग है, बीच वाला जो ये उभयनिष्ठ भाग है, ये वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहलाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी। आगे बात, तो इस प्रकार से आपको वेन आरेख द्वारा, अगर आपसे पूछे वेन आरेख बनाइए इसका, तो किस प्रकार बनाओगे, इस प्रकार बनाओगे। आगे बात से ए यूनियन बी ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम पढ़ रहे थे संक्रियाएं, तो संक्रियाओं के हमने गुणधर्म पढ़े थे। क्या पढ़े थे, गुणधर्म। उसमें एक गुणधर्म हमने पढ़ा था बंटन नियम। कौन सा, बंटन नियम। बंटन नियम क्या है, बंटन नियम गुणधर्म हमने पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी। ये वाला बंटन नियम हमने पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आगे बात, तो इस बंटन नियम को आपको वेन आरेख द्वारा सिद्ध करना है। क्या करना है, वेन आरेख द्वारा आपको यह सिद्ध करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वो चीज देखिए, तो LHS, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का वेन आरेख बनाएंगे इसका। अगर तो 3 समुच्चय है,
कौन कौन से, ए, बी और सी। तो तीनों समुच्चयों के लिए आपके पास में यूनिवर्सल सेट तो हो गई होगा, तो ये हमेशा क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर ही है ये तीनों समुच्चय। तो ये मान लेते हैं आपका ए, ये मान लेते हैं आपका बी और ये मान लेते हैं आपका सी। ये तीन समुच्चय ए, बी, सी। आगे बात समझ क्लियर है। अब देखिए तो समुच्चय ए कौन सा है, समुच्चय ए ये रहा, ये आपका समुच्चय ए है। ये जो छायांकित भाग में कर रहा हूं वो आपका क्या है, समुच्चय ए है। ये देखिए ये क्या है आपका समुच्चय ए। आगे बात समझ। अब देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए का यानी कि समुच्चय ए का इंटरसेक्शन करवाना किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ में, बी यूनियन सी के साथ में। तो दूसरा चित्र बनाते हैं, सेम ही चित्र रहेगा, यूनिवर्सल सेट। ये समुच्चय ए, ये समुच्चय बी और ये समुच्चय सी। आगे बात सुन। अब इसमें हम क्या देखेंगे, बी यूनियन सी बनाएंगे। यहां पे बी यूनियन सी यानी बी और सी सम्मिलित। तो ये आपका रहा बी, ये आपका क्या है बी। आगे बात समझ। ये है आपका बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यानी बी और सी सम्मिलित। आगे बात समझ। अब देखिए अब तीसरे चित्र में हम बनाएंगे ये पूरा ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में। देखिए ये केवल क्या है, समुच्चय ए, समुच्चय ए को हमने छायांकित किया है, इधर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को सम्मिलित किया है। अब इन दोनों के बीच में संक्रिया कौन सी लगानी, इंटरसेक्शन वाली। क्या लगानी, इंटरसेक्शन, यानी समुच्चय ए का, समुच्चय ए का इंटरसेक्शन करवाना है बी यूनियन सी के साथ में। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, समुच्चय ए और बी यूनियन सी में उभयनिष्ठ पार्ट कौन सा है। आगे बात, अब ध्यान देना यहां पे देखिए, देखिए आगे ये बी और ये ए। देखिए समुच्चय ए और समुच्चय बी में उभयनिष्ठ पार्ट कौन सा है, वो चीज देखिए आप ध्यान देना। इधर ये वाला जो भाग आ रहा है, इधर ये वाला भाग, ये वाला भाग समुच्चय ए में भी है। ये वाला जो भाग है, देखिए ये जो निशान है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग समुच्चय ए में भी है और ये वाला भाग समुच्चय बी में, बी यूनियन सी में भी है। बी यूनियन सी में भी ये वाला भाग है और समुच्चय ए में भी ये वाला भाग है। आगे बात, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा हुआ, ये बीच वाला भाग। तो इनको हम लास्ट वाले चित्र में क्या लिखेंगे, ये यूनिवर्सल सेट और ये आपका समुच्चय ए, ये आपका समुच्चय बी और ये आपका समुच्चय सी। तो कौन सा उभयनिष्ठ भाग है, समुच्चय ए में भी और बी यूनियन सी में भी उभयनिष्ठ कौन सा है, ये और ये वाला भाग। आ रही बात समझ। यानी कि ये जो बीच में भाग है, ये वाला भाग उभयनिष्ठ है किसमें, समुच्चय ए में भी है ये और बी यूनियन सी में भी है। देख लीजिए ये वाला जो भाग आया, ये आपका ए बी, ये आपका समुच्चय सी। तो इधर ये वाला कौन सा है, समुच्चय ए और ये जो छायांकित भाग है ये आपका क्या है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। आगे बात में, और समुच्चय ए का इंटरसेक्शन करवाया हमने बी यूनियन सी के साथ में। तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है, ये वाला भाग जो कि हमने यहाँ पे लिखा। तो ये चीज हमने क्या लिखी है, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ में। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ में। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास में रिजल्ट क्या आया, ये वाला आया। आगे बात, अब ये कह रहा है बंटी नियम क्या कह रहा है कि ए का बी यूनियन सी के साथ में इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। तो इस वाले राइट वाले भाग को भी हम वेन आरेख से सिद्ध करेंगे और फाइनल आंसर ये आना चाहिए, तभी तो दोनों साइडें क्या होगी, बराबर होगी ना। तो अब देखिए राइट वाला कर लेते हैं। तो देखिए
चित्र बना लेते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट, क्या है ये आपका यूनिवर्सल सेट, क्लियर है। तो इसमें 3 समुच्चय बनेंगे, ए बी और सी। ये आपका ए, ये आपका बी और ये सी। तो इस वाले भाग में हम क्या लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन तो ये वाला छायांकित भाग आएगा, देख लीजिए। आगे बात समझें, ये जो मैंने छायांकित भाग किया ये क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी ए और बी में उभयनिष्ठ भाग ये है। आगे बात समझें। अब दूसरा चित्र बनाएंगे इसके लिए, ए इंटरसेक्शन सी। ये यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। आगे बात समझ में। अब देखिए ध्यान देना, ए और सी का इंटरसेक्शन, तो ये आपका समुच्चय ए, ये बी और ये सी। तो ए और सी में उभयनिष्ठ भाग कौन सा है, ये वाला भाग। आगे ना बात समझ में, ये वाला भाग जो है वो ए और सी में क्या है, उभयनिष्ठ है, क्लियर। तो ये वाला भाग क्या है आपके पास में, ए इंटरसेक्शन सी। तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और जो ये वाला भाग है वो है आपका ए इंटरसेक्शन सी। अब फाइनल क्या करना है आपको, ये जो भाग है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का क्या करवाना है, यूनियन करवाना है। तो ये यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। अब देखिए इन दोनों का क्या करवाना है आपको, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सम्मिलित रूप से, यानी कि इसका पूरा पार्ट आना चाहिए और इसका भी पूरा पार्ट आना चाहिए। तो सम्मिलित रूप से कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट, यही तो होता है यूनियन का मतलब। तो ये जो भाग आया वो आपके पास में क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन किसके साथ में, ए इंटरसेक्शन सी के साथ में। तो देख सकते हैं राइट हैंड साइड का रिजल्ट फाइनल क्या आया ये, और लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या है ये। इसका मतलब ये जो बंटन नियम है वो क्या है, सत्य है। आगे बात में, यानी ए का बी यूनियन सी के साथ में इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन, इसका यूनियन करवाना ए का सी के साथ में इंटरसेक्शन। आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखिए, तो वेन आरेख आपको इस प्रकार से सिद्ध करना है, बातें समझ में आ रही है। अब एक और बंटन नियम है, यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन को आपस में बदल दो, क्लियर है। तो क्या आएगा पार्ट, तो देखिए एक और बंटन नियम, वो क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आगे बात सुना। अब इसको भी वेन आरेख से सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए पहले इसका बना लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का वेन आरेख। तो देखिए यूनिवर्सल सेट तो होगा, 3 समुच्चय, तो उन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट तो होगा। तो ये है यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये जो बनाया हमने यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ही है तीनों समुच्चय ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। अब ध्यान देना, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन क्या करवाना है आपको, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो बी ये रहा और सी ये रहा, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, ये वाला भाग। इसी एक ही चित्र में बना दूंगा इसको, आगे बात समझ में। ये आपके पास में क्या आया, बी इंटरसेक्शन सी, देखिए क्या आ गया आपके पास में, बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला भाग क्या है, बी और सी का इंटरसेक्शन। अब बी और सी का इसका यूनियन करवाना ए के साथ में, ए के साथ में यूनियन करवाना, यानी ए के सारे अवयव सम्मिलित है और बी इंटरसेक्शन सी के भी सारे अवयव सम्मिलित है। तो बी इंटरसेक्शन सी का तो ये आ गया, और ए के कौन से, फिर ए के ये रहे, क्योंकि ए के सारे अवयव भी सम्मिलित होने चाहिए ना। तो ये चीज देखिए, ये जो मैंने छायांकित भाग किया है, इसका मतलब ये जो पूरा भाग है, अब
ये जो छायांकित भाग है ये क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये बी इंटरसेक्शन सी, इसका यूनियन करवाना ए के साथ में। तो यूनियन में क्या आता है, यूनियन में सारे अवयव क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। यूनियन में सारे अवयव क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। आगे बात सुनिए, जिसमें ए के भी अवयव होने चाहिए और बी इंटरसेक्शन सी के भी सारे अवयव होने चाहिए। तो बी इंटरसेक्शन सी के सारे अवयव इसमें सम्मिलित है और ए के सारे अवयव ये रहे, तो इन सब को छायांकित कर दिया हमने। तो रिजल्ट क्या आया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आगे बात, अब देखिए इसका भी बना के देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड का भी देख लीजिए, यही रिजल्ट आएगा। तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट है आपका, हाँ, तो ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी, ए बी और सी। अब देखिए सबसे पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी सभी सम्मिलित। तो ए यूनियन बी में तो ए के भी अवयव आएंगे और बी के भी अवयव आएंगे। तो ये है पूरा ए यूनियन बी, ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी। आगे बात समझ में। इसके लिए दो चित्र बनाएंगे। अब ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट के लिए भी बना देते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं इस वाले पार्ट को, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी, ए बी और सी। अब ए यूनियन सी यानी ए और सी, तो ये रहा ए और ये रहा सी। आगे बात समझ में। तो ये वाला रिजल्ट क्या है, ए यूनियन सी, ये वाला रिजल्ट क्या है, ए यूनियन बी। अब देखिए ए यूनियन बी का ए यूनियन सी के साथ में इंटरसेक्शन करवाना है। तो इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में उभयनिष्ठ क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ए यूनियन बी। तो देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, देखिए ये चीज़ केवल उभयनिष्ठ आ रही है। देखिए इधर वाला भाग, ये जो है ना ए और ये इधर, तो ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट ए यूनियन बी में तो है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ए यूनियन बी में तो है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। देखिए इधर वाला पार्ट खाली है ना। इसी प्रकार इधर ये वाला जो पार्ट है नीचे का सी का पार्ट, आगे बात, ए यूनियन सी में तो है, लेकिन इस वाले पार्ट में यहाँ पे ये देखिए खाली है। तो इसमें और इसमें ये जो छायांकित भाग है, ये वाला छायांकित भाग और ये वाला छायांकित भाग, इन दोनों में, इन दोनों छायांकित भागों में जो उभयनिष्ठ भाग कौन सा है वो देखिए। तो उभयनिष्ठ भाग देखिए ये वाला है, ये वाला और ये वाला, ये वाला भाग इधर भी है और ये वाला भाग इधर भी है। देखिए है कि नहीं है। तो ये जो उभयनिष्ठ भाग है वही क्या होगा, इंटरसेक्शन करवाना ना। तो ए यूनियन बी का ए यूनियन सी के साथ में इंटरसेक्शन। आगे बात सुने, तो इसको आप यहाँ पे बना लीजिए। तो ये यूनिवर्सल सेट, ये समुच्चय ए, ये समुच्चय बी और ये समुच्चय सी। आगे बात, तो दोनों में, इन दोनों छायांकित भागों में उभयनिष्ठ भाग कौन सा है, ये वाला। देख लीजिए आप, ये वाला जो भाग है वही क्या, दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए क्लियर है। आगे ना बात समझ, तो देख सकते हैं ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ में यूनियन करवाते हैं ए का, तो ये रिजल्ट आता है। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो बंटर नियम है वो क्या है, सत्य है। यानी कि आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को आप इस प्रकार लिख सकते हो। आगे ना बात समझ, तो ये बंटर नियम के भी हमने वेन आरेख से सिद्ध कर दिए। क्लियर है। चलिए तो अगला पढ़ लेते हैं। अब दो नियम है जो आपको याद रखने हैं। दो नियम हैं जिनको हम डी मॉर्गन नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ यानी डी मॉर्गन के नियम क्या है। पहला नियम है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन बी का पूरक किसके बराबर होता है, ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। आगे बात सुने, यानी ए यूनियन बी का पूरक
ए का पूरक और बी का पूरक इन दोनों का इंटरसेक्शन के बराबर होता है, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का पूरक किसके बराबर होता है, ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। इन दोनों नियमों को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ। इन नियमों को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन नियम। आगे बात समझें, तो डी मॉर्गन नियम को हम सिद्ध कर लेते हैं। डी मॉर्गन नियम को हम क्या कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, यानी कि ये आपका समुच्चय ए, ये क्या आपका समुच्चय ए, क्लियर है। इसमें मान लीजिए अवयव है 1 2 3 4, बस इतना ही कर लीजिए, और ये है समुच्चय बी। आगे बात समझें, इसमें अवयव है आपके 3 4 5 6। आगे बात समझ में, और यूनिवर्सल सेट तो हो गई होगा। मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट ये है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट में क्या होते हैं, समुच्चय ए और बी, यानी कि इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा, ये रहा। अब देखिए इन नियमों को हम सिद्ध कर लेते हैं। इन नियमों को हम क्या कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो पहला नियम सिद्ध कर लेते हैं। पहला नियम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आगे बात समझ। अब देखिए तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी होगा क्या, ए और बी के सम्मिलित होंगे अवयव सारे, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास में क्या आया, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी घटा दो, यानी किसी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से वो समुच्चय घटा दो। तो देखिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से घटाना है ए यूनियन बी, तो यूनिवर्सल सेट ये रहा आपका, इसमें से घटाना है ये वाला, तो 1 2 3 4 5 6, इनको छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचेगा 7 और 8। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा समुच्चय 7 8। आगे बात सुने, तो ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, ये समुच्चय 7 8। आगे बात सुने, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आया, ये समुच्चय जिसमें दो अवयव है 7 और 8। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये चीज क्या आती है वो भी देख लेते हैं। तो ध्यान से सबसे पहले निकाल लेते हैं हम ए का पूरक, ए का पूरक, ए का कॉम्प्लीमेंट ए का पूरक। तो समुच्चय ए में क्या अवयव है, 1 2 3 4, तो ए का पूरक होगा क्या, यूनिवर्सल सेट में से ए घटा दो, यूनिवर्सल सेट में से ए घटा दो तो क्या आएगा, ए का पूरक आएगा। तो यूनिवर्सल में से ए घटाइए, तो 1 2 3 4, तो ये तो हट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये आ गया ए का पूरक। अब क्या निकालेंगे, बी का पूरक, यूनिवर्सल सेट में से बी घटा दो तो क्या आ जाएगा, बी का पूरक आ जाएगा। तो बी 3 4 5 6, 3 4 5 6, बचेगा क्या 1 2 7 8, 1 2 7 8, ये आ गया बी का पूरक। अब करना क्या है, ए के पूरक का इंटरसेक्शन करवाना है बी के पूरक के साथ में। ये रहा ए का पूरक, ये रहा बी का पूरक, इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाइए। इंटरसेक्शन में उभयनिष्ठ अवयव आते हैं, दो ही उभयनिष्ठ अवयव है 7 और 8, तो ये चीज भी क्या आया समुच्चय 7 और 8। इसका मतलब क्या है, अतः LHS बराबर RHS, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना। तो इस प्रकार से पहला नियम क्या हो गया, सत्य सिद्ध हो गया। दूसरे नियम को भी सत्य सिद्ध साबित कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए ये दोनों चीजें तो हमें चाहिए चाहिए। यहां पे देखिए राइट हैंड से ए का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो ये दोनों तो हमें चाहिए। तो ये दोनों तो हमने चलो निकालिए, चलो ठीक है। अब देखिए ये वाली साइड देखिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, ए इंटरसेक्शन बी का आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आएगा आगे बात है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 3 और 4, 3 4, उभयनिष्ठ क्या है 3 4। अब क्या करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ये समुच्चय घटा दो तो क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो यूनिवर्सल सेट में 3 और 4 हटा दीजिए तो क्या बचेगा, 1 2
5 6 7 8। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा? 1 2 5 6 7 8। अब क्या करनी है आपको? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का पूरक ये रहा, बी का पूरक ये रहा, दोनों का क्या करना है? यूनियन करना है। यूनियन में दोनों सम्मिलित आएंगे, यानी दोनों का अवयव सम्मिलित रूप से। तो 1 2 5 6 7 8, 1 2 5 6 7 8। देख लीजिए, हो गया। दूसरा नियम भी सत्य सिद्ध। तो इन दोनों नियमों को हम क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन दोनों को? डी मॉर्गन नियम। तो डी मॉर्गन नियम आपको हमेशा याद रखने हैं, कुछ नहीं करना है। याद करने का तरीका बता देता हूं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, आगे बात समझ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? हाँ, कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट भी करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट भी करना है। यहां पे यूनियन है तो बीच में क्या लगा दो? इंटरसेक्शन लगा दो। क्या लगा दो? इंटरसेक्शन। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट। यहां पे इंटरसेक्शन है तो यहां पे क्या लगा दो? यूनियन लगा दो। आगे बात समझे। अगर पहला नियम याद है तो आप दूसरा कैसे याद रखोगे? कि पहले में यूनियन और इंटरसेक्शन को आपस में क्या कर दो? चेंज कर दो। इस इंटरसेक्शन को यहां लेके आ जाइए, यूनियन को यहां लेके चली जाइए, तो दूसरा नियम बन जाएगा। आगे बात समझे। तो ये दोनों नियम आपको स्पेशली याद रखने हैं, जिनको हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन नियम। आगे बात समझ में। तो ये होते हैं डी मॉर्गन नियम। 2 नियम है, आपको याद रखने हैं। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।